नमस्कार दोस्तों, आज बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं वापसी कर रही हूँ। अब थंबनेल देखकर आप सब अगर इस वीडियो पर आ ही गए हो तो आज का ये पूरा वीडियो देखकर जाना बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ये प्यार और व्यापार के बीच ना संबंध के ऊपर। भाई साहब, ये जो प्यार और व्यापार के बीच का संबंध है ना, ये बिल्कुल थका देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि एक के पास वक्त ही नहीं होता है और दूसरा दीदार तक का मोहताज होता है। अब अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि ये प्यार और व्यापार एक दूसरे का सपोर्ट ना करते हुए एक दूसरे पर हावी रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अधिकतर लोगों की मैं बात कर रही हूँ और रियलिटी से जोड़कर इस वीडियो को प्रस्तुत करने का मैं एक प्रयास करना चाहती हूँ। अब देखो, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है ना कि अगर दोनों इंसान वर्क में हो या फिर दोनों इंसान लव में हो, फिर भी एक दूसरे से तालीम नहीं बैठ पाता है, एक दूसरे के साथ सारी चीजें ठीक नहीं लग पाती हैं। इसका कहीं ना कहीं अगर मैं अपना रीजन, अपना नजरिया पेश करूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक इंसान को कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों की जरूरत है अपनी लाइफ में, लेकिन किसी एक के ओवरडोज की वजह से ना वो दूसरा संभाल नहीं पा रहा है। अब लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी फील्ड को लेकर चले तो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों का प्रभाव लाइफ में होता ही है, तो दोनों के बीच वो बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए अगर एक इंसान प्यार में है या व्यापार में है, उसे दोनों के बीच बैलेंस बनाने की अदा ना अपने अंदर बखूब रखना चाहिए। अगर नहीं है तो डेवलप करना चाहिए। तो आइए ना इस प्यार और व्यापार के बीच ना बैलेंस बनाना सीखें। तो जो भी बताऊंगी वो मेरा माइंडसेट होगा, मेरे नजरिए से ये बात मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। रिलेट कर पाओगे तो कमेंट बॉक्स में तारीफ करना, नहीं कर पाओगे तो गालियां दे सकते हैं। अब थोड़ा कड़वा बोलने वाली हूँ। ये जो प्यार है ना, वो सैक्रिफाइस कर सकता है, वो इंतजार कर सकता है, वो मैनेज करना जानता है, वो हरा सकता है, वही जिता सकता है, वो साथ देना जानता है, वो रूठ सकता है, वो मान भी जाता है। लेकिन यह व्यापार भाई साहब बिना थके थकाएगा, या तो जिताएगा वरना बुरी तरह हराएगा। बहुत ही करीबी को तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनाएगा। अब ना चाहते हुए भी तुमसे सब कुछ कराएगा, गलत से गलत कराएगा और अच्छाइयों का बेड़ा तो वैसे ही गर्क कर रखा है इस इंडस्ट्री ने। अब इंसान कहता है कि वो जब भूखे को खाना खिलाता है तो उसे सुकून मिलता है। अब ये इंसान कहता है कि वो किसी को दान देता है तो उसे सुकून मिलता है। फिर भी ये इंसान उस सुकून के पीछे ना भागते हुए भी व्यापार के पीछे भागता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्यार से सच में पेट नहीं भरा जा सकता है, सुकून से सच में पेट नहीं भरा जा सकता है। सारा जो खेल होता है वो इस पेट से ही रिलेटेड होता है। ये पेट ही तो है जो किसी को क्रिमिनल बना देती है तो किसी को हीरो बना देती है। तो सारा जो खेल होता है वो पापी पेट का होता है, और इस पेट को भरने के लिए ना ये व्यापार और रोजगार करना ही पड़ता है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, संस्कृति, कला, विज्ञान, इन क्षेत्रों में योग्य बनने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन कमाने के लिए व्यापार और रोजगार करना ही पड़ता है। क्योंकि इंसानी जीवन की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी हर चीज को सोचकर चलना होता है। इसीलिए एक इंसान प्यार को उतना तवज्जो ना देते हुए व्यापार को ज्यादा तवज्जो देता है, जो कि सही भी है। लेकिन मेरा नजरिया ये कहता है ना कि जब एक इंसान के लाइफ में प्यार का पूरा सपोर्ट होता है ना, तो जो व्यापार होता है ना वो 2 गुना के बदले 4 गुना वापस तरीके से हमको मिलता है। कहने का मतलब कि 4 गुना फायदे के साथ हमारे पास आता है जब प्यार का सपोर्ट हमारे साथ रहता है। अब देखो, ये जो प्यार है ना वो बेसिकली आपके सर चढ़कर बोलने नहीं लगता है या फिर आप पे हावी नहीं रहना पसंद करता है। प्यार को कुछ चीजों से मतलब होता है। वो होता है कि आप मेरा साथ दो, आप मेरा केयर कर सकते हो, आप मुझे सपोर्ट करो। वो इससे ज्यादा तो आपसे कुछ नहीं मांगता है। वक्त वो स्टार्टिंग में डिमांड जरूर करेगा कि मुझे वक्त चाहिए, मेरे साथ वक्त दो, बट जैसे ही वो आपकी चीजों को समझने लगता है ना तो उसके अंदर मैनेज करने की क्षमता हो जाती है। तो शायद अगले के पास वक्त नहीं है, वो एक बिजी पर्सनालिटी है, तो जब वो फ्री होंगे तो वो जो फ्री वाला टाइम है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ सुकून से गुजारा जाए। और ये जो सुकून है, ये जो साथ है, ये जो सपोर्ट है, एक प्यार इतना भी डिजर्व नहीं करता है क्या? तो व्यापारी पर्सन प्यार को भी महत्व ना बहुत बराबर लेवल का देकर चलो। अब ये महत्व कहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हमको 24 घंटा गोदी में लेके झुलाओ, मेरा ये डिमांड है। नहीं, प्यार तो सिर्फ ये चाहता है कि साथ दो, सपोर्ट करो। जो वक्त
फ्री बचता है उसमें हम साथ मिलकर बातें करें, क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो दोनों ही के पास वक्त नहीं होता है। अगर एक इंसान हाउसवाइफ ही है और एक इंसान बिजनेसमैन ही है, तो हाउसवाइफ भी ना घर को बहुत ही प्रिपेयर्ड करती रहती है, उसे संभालती रहती है, उसके पास खुद वक्त नहीं होता है। तो जो भी वक्त बचता है शायद उन्हें हमें बहुत ही समझ ही रहे हो। तो बस अपना नजरिया तो यही है। अब व्यापार में तो सब कुछ चलता है, क्या नफा क्या नुकसान, हर चीज व्यापार में चलता है, लेकिन जो प्यार होता है वो प्योर होता है और प्योरिटी को महत्व देना चाहिए। नफा नुकसान घाटा और फ्रॉड ये सारी चीजें व्यापार में होती रहती हैं। तो व्यापार वाली लाइन में ना हम मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मतलब हर तरीके से हमारा सब कुछ चलता रहता है। लेकिन ये जो प्यार वाला जोन होता है ना, इसमें हम प्योर होते हैं। हम अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हैं, और हमारे पास अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिससे हम हर तरीके से सब कुछ अपना बताने को कैपेबल समझ रहे हैं, या फिर हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो हमें उस रिश्ते को समझना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। मेरा नजरिया इस टॉपिक पर यही है दोस्तों। आपका जो भी नजरिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। बाय बाय।